हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है। इसके तहत भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर्स यूके की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में कार्य करें। तो कहते कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो है इंडियन एयरफोर्स के वो दे विल गो एज ए ट्रेनर्स विद द यूके रॉयल एयरफोर्स। 93 इयर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स का जो ये इवेंट था, उसमें जो मेन्यू रखा गया उसमें मतलब भारत देश का नाम जो है वो पाकिस्तान के किसी ना किसी इलाके से था। इसमें डिशेस के नाम पाकिस्तान की उन लोकेशंस पर थे जिन पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने अटैक किया था। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। उससे वो जो कराची वाला एरिया है जिसको सर क्रीक कहते हैं, उस पे वो कब्जा कर लेंगे या उधर वो मतलब कि अपने कदम बढ़ाएंगे। नाज़रीन, लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब आप और मैं रात की किसी तारीकी में सो रहे होंगे और किसी आखिरी पहर अचानक हमें मिसाइल्स गिरने की आवाज़ आएगी। टेररिज्म के लिए भारत बार बार कहता है कि जी आपकी कंट्री से टेररिज्म हो रही, ड्रोन्स गिरने की आवाज़ आएगी और जब हमारी आंखें खुलेंगी तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअली भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 2 लॉन्च कर दिया है। जय हिंद दोस्तों, जिन अंग्रेजों ने हम पर 200 सालों तक राज किया था, वही अंग्रेज अब हमारे गुलाम बनकर हमसे फाइटर जेट चलाना सीखेंगे। जी हाँ, ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के सैनिक अब इंडियन एयरफोर्स के जाबाज ट्रेनरों से फाइटर जेट चलाना सीखेंगे। इस मामले में ग्रेट ब्रिटेन ने भारत के साथ एक एग्रीमेंट को साइन किया है। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में इसी बात पर विस्तार से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। इंडिया ने जो साइन किए हैं एग्रीमेंट, उसमें मिलिट्री ट्रेनिंग, फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर जो हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो दे विल गो एज ए ट्रेनर्स विद द यूके रॉयल एयरफोर्स। अच्छा, ये एक नई चीज़ है हमारे लिए। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट कि इंडिया जो है वो एग्रीमेंट साइन करेगा मिलिट्री ट्रेनिंग का, और जिसमें जो फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं इंडियन एयरफोर्स के, वो एज ए ट्रेनर सर्व करेंगे यूके की रॉयल फोर्स में। अब अगर ये चीज़ अगर देखी जाए तो ये चीज़ उनके जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनकी जो एयरफोर्स है वो एट पार है एंड ग्लोबल लेवल के बराबर है। अब वो कह रहे हैं जनाब कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो फ्लाई करेगी एज एन इंस्ट्रक्टर जिनको इंटीग्रेट किया जाएगा यूके की रॉयल एयरफोर्स ट्रेनिंग के अंदर। अब ये चीज़ें पाकिस्तान को एक्सेस नहीं दी जाती लार्जली, सो हमें नहीं ये पूछा जाता, और ये चीज़ें इस तरह नहीं हैं। तो और दूसरी बात यह है कि दोनों जो मुल्क हैं वो क्या करने जा रहे हैं कि वो इनिशियल जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट होगा, जिसमें इनिशियल सप्लाई ऑफ जो लाइट वेट मल्टी रोल मिसाइल सिस्टम है वो इंडियन एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस करेंगे, और आत्मनिर्भर भारत के चक्कर में वो इंडिया में प्रोड्यूस होंगे। और अब इंडिया वो उनको कह रहा है कि भाई तुम इधर आओ, हर चीज में ये पार्टनरशिप। 93 इयर्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स का जो ये इवेंट था, उसमें जो मेन्यू रखा गया उसमें मतलब भारत देश का नाम जो है वो पाकिस्तान के किसी ना किसी इलाके से था, यानी कोई ना कोई पाकिस्तान का एरिया ऐसा था। चाहे बालाकोट लिख लीजिए, चाहे मुरीद के हो, चाहे रावलपिंडी हो, बहुत से डिशेस जो हैं रावलपिंडी चिकन टिक्का और इस किस्म के नाम जो है वो रखे गए। तो जी बहरहाल ये मेन्यू कार्ड जो है वो पाकिस्तान में भी कई लोग देख रहे हैं और हम इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं और बड़ा जैसे कहना चाहिए कि उसको हंसी मजाक में लिया जा रहा है। और यकीनन भारत ने भी जब ये मेन्यू कार्ड बनाया होगा, या भारत की एजेंसीज ने, या भारत की गवर्नमेंट ने, या एयरफोर्स ने, तो शायद उन्होंने भी एक शरारत में ये सब नाम रखे होंगे डिशेस के। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इसका मतलब है कि मटन भी बन रहा है और चिकन भी बन रहा है। लेकिन ये जरूर है कि बार बार इसके ऊपर जो है वो इंडियन मीडिया पे भी बात की जा रही है। पाकिस्तान में तो खैर हम लोग हंसी मजाक में ले रहे हैं और यकीनन भारत में भी इसको हंसी मजाक में ही लिया जा रहा होगा। लेकिन आई विश के इस तरह की सिचुएशन दोबारा ना बने जिसमें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक बार फिर किसी किस्म के अटैक या वॉर की तरफ जाएं। दोनों कंट्रीज में अमन रहे, दोनों कंट्रीज में खुशहाली रहे और दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं वो कोई ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे कि अमन जो है वो ज्यादा अरसे तक चल सके। खैर, बात हम करेंगे अफगानिस्तान की,
और अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, जी हाँ, वो भारत पहुंच चुके हैं। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अफगानिस्तान के साथ तो जी हमारा बहुत ही याराना लगता था। हमें तो ये भी कहा गया था कि जब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आ जाएगी, वैसे ये इमरान खान साहब के टाइम पर उनकी एक जो पार्टी मेंबर थी, उन्होंने टीवी चैनल पे कहा था कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो भारत से हमें कश्मीर लेकर देंगे। बहरहाल ऐसा तो ना हो पाया। उनकी जो क्लिप थी उस शो की, वो बहुत वायरल हुई और कई इंडियन मीडिया ने भी कई बार दिखाया कि जी ये कह रही हैं जो लीडर थी इमरान खान के पार्टी की कि जी जब तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो उसके बाद वो हमें कश्मीर लेके देंगे। उसके साथ ही जी हमने जो है वो इस्लामाबाद में जो एक हाईवे है उसका नाम हमने श्रीनगर हाईवे रख दिया। हो सकता है इस वजह से भी थोड़ा कंफ्यूजन हो गई है तालिबान को या तालिबान की गवर्नमेंट को, और वो बजाय भारत वाला कश्मीर लेने के हमारे यहाँ पे श्रीनगर हाईवे तक आने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार कहा गया है कि जो तालिबान की अटैक चल रहे हैं तालिबान के, वो इस्लामाबाद तक पहुंच सकते हैं और मारगला हिल्स तक जा सकते हैं, और मारगला हिल्स के कुछ ही आगे जो है ये श्रीनगर हाईवे जो है वो भी है। तो यकीनन हमने, हमारी गलती हमारी है जब हम नाम ही गलत सलत अपने यहाँ पे रख देंगे और फिर ये सोचेंगे कि अब तालिबान आएंगे और वो हमें कश्मीर लेके देंगे, तो जाहिर है इसमें तो गलती हमारी है कि हम उन्हें मिसगाइड कर रहे हैं। मगर ये जरूर है कि तालिबान जो है उनकी अब कह लीजिए कि बातचीत और उनके टर्म्स जो है वो भारत से बहुत अच्छे होते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से आमिर खान मुत्तकी जो है यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अफगानिस्तान के, वो भारत पहुंचे हैं और वो आज यानी 9 अक्टूबर से लेकर और 16 अक्टूबर तक भारत में रहने, और उनके इस विजिट में डेफिनेटली पाकिस्तान के बारे में भी बात होगी, ट्रेड की बात भी होगी, दूसरी चीजों को लेकर भी बहुत बातें की जाएंगी जितने दिन हैं बीच में। लेकिन ज्यादा बात जो है वो डर यही है पाकिस्तान को कि कहीं पाकिस्तान को लेकर भारत और अफगानिस्तान हाथ ना मिला ले। वैसे यहाँ पे हमें भारत और अफगानिस्तान हाथ मिलाता वही नजर आ रहा है, लेकिन बात सारी ये कि अगर इन्होंने हाथ इस तरह से मिला लिए और कहा कि ठीक है अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का फैसला कर लिया और हमारे खिलाफ हो गए, तब हम। तो दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अपना 93rd स्थापना दिवस अत्यंत धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर इंटरनेट पर जो चीज सबसे ज्यादा चर्चा में रही वो था एक विशेष मेनू कार्ड। इस मेनू कार्ड की खासियत यह थी कि इसमें जिन व्यंजनों के नाम रखे गए थे वे उन पाकिस्तानी एयरबेस और आतंकी ठिकानों के नाम पर आधारित थे जिन्हें भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर और बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे अभियानों में सफलतापूर्वक तबाह किया था। इस अनोखे मेनू कार्ड में रावलपिंडी चिकन टिक्का, बालाकोट तिरबिसू, मुजफ्फराबाद मलाई कबाब और कोहाट करी जैसे व्यंजन शामिल थे। इस मेन्यू कार्ड में भारतीय वायुसेना की वीरता और शौर्य को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया। हजारों की संख्या में लोगों ने इसकी तस्वीरें शेयर की और वायुसेना की इस अनोखी शैली की जमकर तारीफ भी की। देशवासियों ने इसे एक राष्ट्रभक्ति से प्रेरित और रचनात्मक पहल बताया। मुख्य कार्यक्रम गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर हुआ, जहां वायुसेना की ताकत और तकनीकी क्षमताओं का भव्य प्रदर्शन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह थे। उनके साथ भारतीय थल सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख भी उपस्थित रहे। अपने संबोधन में एयर चीफ ने कहा, भारतीय वायुसेना के जवानों ने हालिया अभ्यासों में स्वदेशी हथियारों और तकनीकों का उपयोग करते हुए 4 दिनों के भीतर पाकिस्तान को धूल चटा दिया है। हमारा आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम हमारी ताकत को और अधिक मजबूती देगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना सिर्फ युद्ध भूमि में ही नहीं बल्कि मन भावनाओं के स्तर पर भी देशवासियों से जुड़ रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।